हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा टॉप 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों साइंक्रोनस मोटर का जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप BHPCL ITI टेक्नीशियन की बात करेंगे, UPPCL TG2 SSC JEE जिस भी आप टेक्निकल फील्ड की अगर बात करेंगे एग्जामिनेशन की, चाहे वो इसरो DRDO किसी में भी, तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि साइंक्रोनस मोटर से आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 21, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वीडियो जो है 20 तक करा दिया था। अभी 21 मेरा क्वेश्चन है कि इफ़ लोड या टॉर्क ऑफ एन एंगल ऑफ ए 4 पोल साइंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल देन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल डिग्री। दोस्तों आपको पता होगा कि थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। क्या होता है? थीटा इलेक्ट्रिकल बाई P इंटू थीटा मैकेनिकल। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो P/2 पोल की संख्या यहाँ बात करेंगे, तो पोल यहाँ क्या है 4 पोल, तो 4 गुने मतलब 4/2 गुने, और ये थीटा मैकेनिकल की बात करेंगे तो 6 है। तो यहाँ दोस्तों जैसे इससे थीटा इलेक्ट्रिकल से आप इसके वैल्यू को निकालिएगा, तो इसमें आपका जो होगा दोस्तों ये आपको 3 जो है इसका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो आपको इससे जो है दोस्तों निकल जाएगा वैल्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए अगला मैं बात करता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी कर्व। देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा है, कह रहा है कि फॉर वी कर्व्स फॉर द साइंक्रोनस मोटर ऑफ द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन। तो देखिए वी कर्व किसके किसके बीच में ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, तो फील्ड करंट और हमारा आर्मेचर करंट। दोस्तों फील्ड करंट मतलब जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या होता है, ग्राफ में फील्ड करंट जिसको हम लोग IF कहते हैं, फील्ड करंट को फील्ड करंट हो गया, और ये हमारा क्या होगा, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के ही ये अनुपात, इसको दोस्तों हम लोग वी कर्व में हम लोग जो प्लॉट करते हैं साइंक्रोनस मोटर का, तो हम लोग फील्ड करंट और साइंक्रोनस करंट का दोस्तों हम लोग प्लॉट को शो करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ग्राफ के माध्यम से समझ गए होंगे कि एक तरफ आप क्या करेंगे, फील्ड आर्मेचर करंट लेंगे, और दूसरी तरफ हमारे क्या होगा, ये हमारा फील्ड करंट IF होगा, और दूसरा होगा हमारा आर्मेचर करंट। तो ये हमारा क्या हो दोस्तों, ये ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो वी कर्व्स फॉर द साइंक्रोनस मोटर इज फॉर द ग्राफ इज, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो A1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द बैक EMF ऑफ द साइंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब बैक EMF जो होता है EB, जिसको बैक EMF यहाँ पे दोस्तों देखिए बैक EMF ऑफ द साइंक्रोनस मोटर किस पे निर्भर करता है, स्पीड, लोड एंगल या एबव, ऑल ऑफ दी एबव। तो दोस्तों ये अब याद रखिएगा कि लोड एंगल यानी C ऑप्शन इसका राइट होगा, कि बैक EMF जो होता है साइंक्रोनस मोटर का वो किस पे निर्भर करेगा, तो लोड एंगल पे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन का बात करता हूँ कि साइंक्रोनस मोटर्स कैन ऑपरेटेड। तो साइंक्रोनस मोटर आपको पता होगा दोस्तों, साइंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे, तीनों पे है। यानी दोस्तों याद रखिएगा, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे दोस्तों ये क्या करता है, ऑपरेट करता है साइंक्रोनस मोटर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो D में टिक कर लीजिएगा, D इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो D ऑप्शन इज राइट, लैगिंग, लीडिंग और हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ 25 नंबर की। अगर बात करेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन ए साइंक्रोनस मोटर्स विच लॉस वेरीज विद द लोड। साइंक्रोनस मोटर में कौन सा ऐसा लॉस है जो लोड के साथ वेरी करता है। तो दोस्तों जैसे विंडेज लॉस, बियरिंग फ्रिक्शन लॉसेस, कॉपर लॉस और ये कोर लॉस। तो दोस्तों याद रखिएगा कि साइंक्रोनस मोटर में जो वेरिएबल लॉस होते हैं, लॉस वेरीज करता है लोड के साथ, तो ये हमारा कॉपर लॉस नहीं होता है, जबकि ये देखिए कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों C हमारा क्या होगा, राइट आंसर इज C। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ, तो याद रखिएगा C ऑप्शन हमारा क्या होगा कि कॉपर लॉस वेरी करेगा लोड के साथ। चलिए अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ दोस्तों, कह रहा है कि ए साइंक्रोनस मोटर, ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग। मतलब साइंक्रोनस मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग कैसे, किस चीज़ को प्रदान करके हम बना सकते हैं।
पहला लिखा हुआ है कि डैम्पर बाइंडिंग्स ऑन द रोटर पोल्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कि डैम्पर बाइंडिंग ऑन द रोटर पोल्स के द्वारा हम साइंक्रोनस मोटर्स को हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला मैं बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले है कि दी ओसिलेशन इन ए साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी डैम्प्ड आउट बाय, मतलब ओसिलेशन यानी दोलन जो होता है दोस्तों साइंक्रोनस मोटर का, तो कह रहा है कि ओसिलेशन इन ए साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी डैम्प्ड आउट बाय। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि पहला कि मेंटेनिंग कांस्टेंट एक्साइटेशन, बी हमारा रनिंग द मोटर्स ऑन द लीडिंग पावर फैक्टर, सी हमारा प्रोवाइडिंग द डैम्पर बार्स इन द रोटर पोल फेसेस, और डी हमारा है कि ओसिलेशंस कैन नॉट बी डैम्प्ड। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओसिलेशन यानी दोलन जो होता है साइंक्रोनस मोटर में, ओसिलेशन इन द साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी डैम्प्ड आउट बाय, किसके द्वारा डैम्प्ड आउट करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे प्रोवाइडिंग डैम्पर बाइंडिंग। याद रखिएगा ये हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि होगा कि प्रोवाइडिंग डैम्पर बार्स इन द रोटर पोल फेसेस, मतलब रोटर पोल फेसेस पे क्या होगा, डैम्पर बार को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि दी शाफ्ट ऑफ द साइंक्रोनस मोटर्स इज मेड अप ऑफ, मतलब शाफ्ट जो होता है साइंक्रोनस मोटर का किस चीज़ का बना होता है? माइल्ड स्टील, क्रोम स्टील, एल्निको या स्टेनलेस स्टील। तो याद रखिए दोस्तों माइल्ड स्टील जो होता है हमारा, माइल्ड स्टील इसी चीज़ का जो हमारा साइंक्रोनस मोटर जो है, साइंक्रोनस मोटर का शाफ्ट बना होता है। जबकि दोस्तों आपको पता होगा कोर जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का। अगर कोर की बात करेंगे, कोर हमारा किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये शाफ्ट पूछ रहा है, इसलिए इसका माइल्ड स्टील, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइल्ड स्टील। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन जो होगा माइल्ड स्टील, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि वैन द फील्ड, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वैन द फील्ड ऑफ ए साइंक्रोनस मोटर्स इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। कह रहा है कि फील्ड जो होगा साइंक्रोनस मोटर्स का वो अंडर एक्साइटेड होता है, द पावर फैक्टर विल बी क्या होगा? लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपको एक्साइटेशन पूछ रहा है कि देखिए कह रहा है व्हेन द फील्ड ऑफ ए साइंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड, देखिए अंडर एक्साइटेड जब भी रहेगा तो अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर इसका जो है हमारा क्या होता है? अंडर एक्साइटेड में, अंडर एक्साइटेड में दोस्तों लैगिंग हो जाता है। अंडर में क्या होगा कि लैगिंग हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछता कि अगर अंडर एक्साइटेड में लैगिंग है लेकिन ओवर एक्साइटेड अगर आपसे पूछता ओवर एक्साइटेड में क्या होगा पावर फैक्टर, तो ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाएगा? वो लीडिंग हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों? तो आपसे पूछा गया है ये कि साइंक्रोनस मोटर जो होता है वो हमारा साइंक्रोनस मोटर क्या होता है? अंडर एक्साइटेशन में, अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर उसका क्या होगा उस कंडीशन में? तो लैगिंग हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता दोस्तों कि ओवर एक्साइटेड, तो मैं अभी बताया हूँ ओवर एक्साइटेड रहता तो उसको लीडिंग कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ कि दी स्पीड रेगुलेशन ऑफ द साइंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। देखिए साइंक्रोनस स्पीड का जो होता है स्पीड रेगुलेशन दोस्तों क्या होता है? हमेशा जीरो ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वैसे ऑप्शन में क्या क्या है? 1% है, 0.5% है, पॉजिटिव और जीरो। तो ध्यान रखिएगा इसका जो साइंक्रोनस जो मोटर होता है दोस्तों उसका स्पीड हमेशा क्या होता है? वो दी स्पीड रेगुलेशन जो होता है साइंक्रोनस मोटर का हमेशा हमेशा जीरो ही होता है, इसलिए राइट उसका हो जाएगा दोस्तों D4 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों मैं आगे अगला क्वेश्चन का बात करता हूँ। कह रहा है कि दी ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी चेंज टू द न्यू फिक्स वैल्यू बाय। कह रहा है कि ऑपरेटिंग स्पीड जो होता है साइंक्रोनस मोटर्स का उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा? चेंज टू ए न्यू फिक्स वैल्यू। कैसे कर सकते हैं? तो चेंज विद द न्यू फिक्स वैल्यू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि चेंजिंग द लोड, लोड के परिवर्तन से होगा। चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, क्या सप्लाई वोल्टेज के परिवर्तन से होगा? या चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, या हमारा कह रहा है कि यूजिंग द ब्रेक्स। तो दोस्तों याद होगा कि चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन करके आप क्या कर सकते हैं? स्पीड ऑफ द साइंक्रोनस मोटर्स कैन बी चेंज विद द न्यू फिक्स वैल्यू। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इज राइट, चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, कह रहा है कि ये साइंक्रोनस मोटर्स विल ऑलवेज स्टॉप व्हेन, साइंक्रोनस मोटर हमेशा बंद होगा कब। कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ, या लोड इन द मोटर वेरीज, या लोड के वेरी होने से, लोड इन द मोटर मतलब मोटर में लोड को वेरी करने से ऐसा हो जाएगा। अगला है कि एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट्स डिस्कनेक्टेड, जो एक्साइटेशन वाइंडिंग के डिस्कनेक्टेड होने से। या अगला कह रहा है कि सप्लाई, ये हमारा जो होगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि सप्लाई वोल्टेज, ये देखिए सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दोस्तों देखिएगा कि रूटनिंग, ये देखिए रूटनिंग इन द साइंक्रोनस मोटर्स टेक प्लेस। तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि ऑप्शन ए है कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट्स, बी कह रहा है कि व्हेन द लोड वेरीज, सी कह रहा है कि व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी, और डी हमारा कह रहा है कि मोटर इज अंडर लोडेड। तो याद रखिएगा कि बी हो जाएगा कि व्हेन द लोड वेरीज, लोड वेरीज के साथ ऐसा होगा। तो बी ऑप्शन इसका दोस्तों क्या होगा? सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 35 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर है कि व्हेन द लोड ऑन द ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड साइंक्रोनस मोटर्स इज इंक्रीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स आर्मेचर करंट एज कंपेयर्ड विद द दैट ऑफ द पावर फैक्टर इज, क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, द रोटर कॉपर लॉस, द रोटर कॉपर लॉस इन द साइंक्रोनस मोटर्स आर मेड बाय। कह रहा है कि रोटर कॉपर लॉस जो होता है साइंक्रोनस मोटर्स में किसके द्वारा बनता है? पहला है डीसी सोर्स, बी आर्मेचर इनपुट, उसके बाद है सी हमारा है कि मोटर इनपुट, और डी हमारा है सप्लाई लाइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर, डीसी सोर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन की बात मैं करूँगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौर से देखिएगा, कह रहा है कि द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन ए साइंक्रोनस मोटर्स अकर्स एट द कपलिंग एंगल। मतलब हमारा कह रहा है कि मैक्सिमम पावर जो डेवलप होता है साइंक्रोनस मोटर के द्वारा वो कब होती है? तो मैक्सिमम पावर डेवलप, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन था, लिखा हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 90 डिग्री पे जो है मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर को डेवलप किया जाएगा साइंक्रोनस मोटर में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग और इज कनेक्टेड, कह रहा है कि स्टेटर वाइंडिंग जो हम कनेक्ट करते हैं सच एज द फैशंस दैट द नंबर्स ऑफ द पोल्स इज मेड हाफ देन द स्पीड ऑफ द रोटर ऑफ द साइंक्रोनस मोटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी इंक्रीजेस 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा इसके, मतलब जितना भी बढ़ेगा दोस्तों, इंक्रीजेस 2 टाइम्स मतलब 2 गुना बढ़ जाएगा इसका ओरिजिनल वैल्यू का, 2 गुना इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अब लास्ट होने वाली है, इसको देखिएगा। 39 नंबर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स द स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट्स एट द सेम स्पीड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है मतलब मोटर जो कि स्टेटर रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करता है एट द सेम स्पीड। तो आपको पता होगा कि साइंक्रोनस मोटर ही एक ऐसा मोटर है जो कि रोटेट करता है साइंक्रोनस स्पीड पे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ द साइंक्रोनस मशीन इज, कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइंक्रोनस रिएक्टेंस। आगे कह रहा है हमारा दोस्तों, ये देखिए आगे कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइंक्रोनस रिएक्टेंस। उसका है ए में देखिए इसका अलग कह रहा है दोस्तों कि इक्वल टू द साइंक्रोनस रिएक्टेंस, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे दोस्तों ए बी हो गया इसको, तो ध्यान रखिएगा जो इसका बी इसका दोस्तों जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।